वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिस्पायरेशन में टाइप है, रिस्पायरेशन की टाइप्स डिस्कस करेंगे, एरोबिक एनारोबिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद एरोबिक के स्टेप्स डिस्कस करेंगे और उस स्टेप में एक स्टेप इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि क्या स्टेप्स होंगे और डेफिनेशंस क्या होंगी। रिस्पिरेशन देखते हैं। रिस्पिरेशन क्या है? स्टेप वाइज एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स oxidation reduction process occur inside the living cells during which organic food molecules are broken down and stored energy is released. स्टेप वाइज एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि लिविंग सेल्स के अंदर परफॉर्म होते हैं। क्या करते हैं? ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल, जो ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल्स होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं और स्मॉलर मालिक्यूल्स में, और जो एनर्जी होती है स्टोर वो रिलीज होती है। अगर हम सिंपल वे में डेफिनेशन देखें इसकी, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन विच oxidative breakdown of glucose occur with the release of एनर्जी भी रिलीज होगी और ब्रेकडाउन किसकी होगी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होगी। इक्वेशन अगर हम देखें कैसे की ब्रेकडाउन होगी, ऑक्सीडेटिव मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड होगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा। ये मैंने आपको ऊपर बताया था, एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स। सो एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा और जो लार्जर मालिक्यूल फूड मालिक्यूल्स होंगे, फूड मालिक्यूल्स ग्लूकोज आपको पता है कि वो रिच फूड मालिक्यूल, रिच एनर्जी सोर्स है और इसको इन जो लार्जर मालिक्यूल्स उनके होती हैं इनकी ब्रेकडाउन इसी तरीके से होती है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किया जाता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस में और क्या हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मालिक्यूल विद रिलीज की क्या? एनर्जी। और टाइप्स हम देखते हैं अब इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन एंड एरोबिक रिस्पिरेशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ एरोबिक रिस्पिरेशन को डिटेल में डिस्कस करूंगी। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द टाइप ऑफ रिस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन में जो रिस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रिस्पिरेशन होती है और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है वो एनारोबिक होती है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो एरोबिक रिस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है फूड की, किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कहाँ पे प्रेस ये होती है? साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये एरोबिक रिस्पिरेशन सेल, लिविंग सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और मेजर टाइप है ये रिस्पिरेशन की, मोर एफिशिएंट प्रोसेस है और लार्ज बॉडीज में सस्टेन करता है और 36 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एरोबिक रिस्पिरेशन में यही इक्वेशन आएगी जो मैंने अभी पीछे आपके साथ डिस्कस की। स्टेप्स अगर हम देखें एरोबिक रिस्पिरेशन में तो इसके 3 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन यहाँ इस वीडियो में इन तीनों को डिस्कस करना डिफ़िकल्ट है और समझ भी नहीं आएगी। सो हम इस वीडियो में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या है? वर्ड हिस्ट्री अगर हम इसकी देखें, ग्लाइकोलिसिस जो है वो वर्ड है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन। स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। डेफिनेशन हम देखते हैं, splitting of glucose molecule up to the formation of pyruvic acid। पायरोविक एसिड की फॉर्मेशन होगी, किसकी स्प्लिटिंग होगी? ग्लूकोज मालिक्यूल की। तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? ग्लाइकोलिसिस। स्टेप वाइज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड। एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा स्टेप वाइज और उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी किसमें? पायरोविक एसिड में। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। अगर हमने पीछे डिस्कस किया अभी, किसमें होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मैंने आपको एनारोबिक रिस्पिरेशन का बताया, वो किस में होती है? एरोबिक रिस्पिरेशन सॉरी, वो साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें जो होती है, इट डज नॉट नीड फ्री ऑक्सीजन। इट इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन।
एरोबिक रिस्पिरेशन में भी ये होती है और एनारोबिक रिस्पिरेशन में भी ये जो प्रोसेस है, स्टेप है, ये होता है। इसीलिए ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, इट डज़ नॉट नीड फ्री ऑक्सीजन। इक्वेशन अगर हम देखें, ग्लूकोज में 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे और 2 जो है वो NAD मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे और 2 जो है वो ADP मॉलिक्यूल्स होंगे, एडेनिन डाइफॉस्फेट। और हमें मिलेगा क्या इस रिएक्शंस में, इस इक्वेशन में ये जो सारी चीज़ें ऐड होगी कि 2 पायरोविक एसिड मिलेंगे और H2O, 2 NADH2 एंड 2 ATP। देन अब हम इसकी डिटेल देखेंगे कि ये कैसे कैसे ऐड होगा और कैसे कैसे प्रोसेस है। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, तो वो देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, प्रीपेरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। प्रीपेरेटरी फेज अगर हम देखें, उसे हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। डेफिनेशन देखें, द फेज इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अल्टीमेटली रिड्यूस्ड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड, PGL, फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड। क्या होगा इस फेज में? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा वो रिड्यूस्ड किस में होगा? 2 फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड में। रिएक्टेंट्स इसमें अगर हम देखें, एक ATP मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसमें क्या है वो रिएक्टेंट्स हैं। और प्रोडक्ट जो हमें क्या मिलेगा वो फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड और DAP हमें मिलेगा। अब हम देखते हैं स्टेप वाइज मैकेनिज्म कि इसमें कैसा मैकेनिज्म में कैसे कैसे इनकी ब्रेकडाउन्स होगी और रिड्यूस कैसे होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। पहले स्टेप में हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या होगा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन ग्लूकोज जो होता है वो रिएक्ट करेगा ATP मॉलिक्यूल्स के साथ एंजाइम की प्रेजेंस में। एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पे? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्या? टू प्रोड्यूस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज प्लस 1 ATP molecule in the presence of hexokinase gives us glucose 6 phosphate and ADP जो है वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि ये कैसे इसकी पोजीशन हुई, कि ये 6 फॉस्फेट कैसे आ गया। सिंपल समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी वो डायग्राम के जरिए बताती हूँ कि ये 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसके साथ मैंने हाइड्रोजन वगैरह और एल्डिहाइड ग्रुप नहीं लगाया, सिर्फ समझाने के लिए कि ये 6 फॉस्फेट कैसे आया। ये 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो हम कहते होते हैं आयोपैक में जो सिस्टम होता है उसमें कि इनकी पोजीशनिंग हम करते हैं नंबरिंग, 1 कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, सो हमने इसे नेम दे दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ से जब ATP से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या आ गया? एडेनिन डाइफॉस्फेट बन गया। नेक्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे होगा कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। कैसे कन्वर्ट होगा? इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स है वो कौन सा एंजाइम है? फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में आपको फ़र्क पता ही होगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड होता है और इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब 1,6 बाइफॉस्फेट कैसे बनेंगे? वही प्रोसीजर, ATP मॉलिक्यूल ऐड होगा और एंजाइम की प्रेजेंस में, और हमारे पास 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया। बाई 2 कहते हैं और 2 फॉस्फेट ग्रुप है, सो इसलिए 1,6 कह दिया। जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है उसमें ATP ऐड हुआ तो एक फॉस्फेट निकल के फ्रुक्टोज का जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हम कह देंगे 2 फॉस्फेट ग्रुप हो जाएंगे ना, एक 6 पोजीशन पे अटैच है और एक कार्बन नंबर 1 की पोजीशन पे अटैच है, तो हम कह देंगे कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बाइफॉस्फेट और ADP साथ आ गया। और जो एंजाइम है वो कौन सा है? फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज।
फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम्स जो है वो इसकी प्रोसेस में ये कन्वर्ट होगा। अब हम क्लीवेज देखते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट होगा दो कंपाउंड्स में, और ये जो दो कंपाउंड्स में स्प्लिट होगा, फ्रुक्टोज में 6 कार्बन कंपाउंड है ना, तो स्प्लिट जब दो कंपाउंड में होगा 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बन जाएंगे। अब कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स होंगे? फॉस्फोग्लाइसराइल एल्डिहाइड वो होंगे, और हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DAP मैंने आपको जो बताया वो ये दोनों मॉलिक्यूल बनेंगे। 3 कार्बन कंटेनिंग ये दोनों मॉलिक्यूल 3 कार्बन होते हैं फॉस्फोग्लाइसराइल एल्डिहाइड में, और 3 ही कार्बन जो होते हैं वो DAP में होते हैं। DAP हम कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। PGL और DAP जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और ये जो रिएक्शन होगा, ये जो क्लीवेज होगी फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की, ये एल्डोलेज की प्रेजेंस में होगी, एंजाइम्स हैं। यहाँ तक जो फेज है वो कंप्लीट होगी कौन सी? प्रीपेटरी फेज। प्रीपेटरी फेज में ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हुआ फॉस्फोग्लाइसराइल एल्डिहाइड में, और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में रिड्यूस हो गया, हमें ये दोनों मिल गए। देन अब हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज को हम पे ऑफ फेज भी कहते हैं, पे ऑफ फेज भी हम इसे कहते हैं, और इसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो जो हमें प्रीपेटरी फेज से मिले हैं वो उसमें फॉस्फोग्लाइसराइल एल्डिहाइड होगा, NAD होगा, और फॉस्फेट होगा जो इनिशियल यूज में होगा, और जो प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास वो ATP मॉलिक्यूल होंगे और 2 पायरोविक एसिड। जो मैंने आपको स्टार्ट में रिएक्शन बताया था, जो मैंने आपको जो बताई थी इक्वेशन ये वाली, ग्लूकोज फॉस्फेट NAD और 2 ADP जब ऐड होंगे तो 2 पायरोवेट एसिड बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, NADH2 बनेंगे, और 2 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। यही जो रिएक्शन है इसमें हमने एक फेज़ जो है वो कंप्लीट कर ली, प्रीपेटरी फेज़। अब तब जब हमने ऑक्सीडेटिव फेज़ स्टार्ट की, ऑक्सीडेटिव फेज़ में अब लास्ट फेज़ है, 2 फेजेस के जरिए ये जो रिएक्शन है मैकेनिज्म है इसका कंप्लीट होगा। अब जो दूसरी फेज़ मैंने अभी आपको बताई पे ऑफ फेज़, ऑक्सीडेटिव फेज़, वो अब उसका हम मैकेनिज्म देखते हैं अब कि कैसे पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल जो बनेगा, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स पायरोविक एसिड के वो कैसे बनेंगे। इसमें अगर हम स्टेप्स देखें जो फॉर्मेशन मैकेनिज्म होगा, उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड PGAL नहीं सॉरी PGA बनेगा। फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगी। कैसे कि 2 PGL मॉलिक्यूल जो है फॉस्फोग्लाइसरिक एल्डिहाइड वो रिएक्ट करेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, इनिशियल फॉस्फेट मैंने आपको बताया था उनके साथ रिएक्ट करेंगे, और 2 NAD मॉलिक्यूल होंगे, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा? 1,6 बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, 6 नहीं 3 बाई 1 पोजीशन पे अटैच्ड होगा और एक 3 पोजीशन पे अटैच्ड होगा, तो बाई फॉस्फोग्लाइसरिक फॉस्फेट होंगे 2 फॉस्फेट, तो बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड हो जाएगा, और NADA जो है वो NADH2 बन जाएगा रिड्यूस्ड होके। और ये जो है इसमें जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? ग्लाइसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसमें एंजाइम यूज्ड होगा, यूटिलाइज्ड होगा। और जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये जो PGA मॉलिक्यूल्स बने 1,3 बाइफॉस्फेट जो होता है ये रिएक्ट करेगा 2 ADP मॉलिक्यूल्स के साथ, एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ, तो हमें 3 PGA मॉलिक्यूल्स देगा, और साथ में 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। और रिएक्शन जो है वो एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, जो कि एंजाइम कौन सा होगा? फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम्स होगा। 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लाइसरिक एसिड plus 2 ADP molecules to adenine diphosphate gives us 3 PGA molecules and 2 ATP, जो कि PGA molecules वो क्या है? 3 कार्बन कॉन्टेनिंग है। देन आइसोमराइजेशन ऑफ 3 PGA molecule। अब देन आइसोमराइजेशन होगी 3 PGA molecules की, कैसे होगी? एंजाइम्स की प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेजेस
ये एंजाइम का नेम है। ये एंजाइम करेगा यूज्ड होगा इस रिएक्शन में 3 PGA को कन्वर्ट कर देगा 2 PGA में। एक जो यूज होगा वो यूटिलाइज्ड हो जाएगा रिएक्शन के दौरान 1 PGA मालिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोफिनोल पायरोविक एसिड। दो मालिक्यूल्स पीजीए जो 2 मालिक्यूल्स होंगे पीजीए के 3 कार्बन कंटेनिंग वो ऑक्सीडाइज होंगे और उसमें से वाटर मालिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड रह जाएगा, जो मालिक्यूल रह जाएगा वो कौन सा होगा? 2 फॉस्फोफिनोल पायरोविक एसिड। 2 फॉस्फोफिनोल पायरोविक एसिड बन गया। अब हमने पायरोविक एसिड बनाना है। इसमें से फॉस्फोफिनोल को रिमूव करना है। तो वो कैसे रिमूव करेंगे? लेकिन उससे पहले कि इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा है? एनोलेज एंजाइम यूज़ होता है और इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, वाटर मालिक्यूल रिमूव होता है और ऑक्सीजन ऐड होगा तो वाटर मालिक्यूल जो है वो रिमूव होगा, वो हमारे पास बन जाएगा। देन हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पायरोविक एसिड। अब फॉस्फोफिनोल से हम पायरोविक एसिड कैसे बनाएंगे? दो जो मालिक्यूल है फॉस्फोफिनोल पायरोविक एसिड के वो रिएक्ट करेंगे एडीपी के साथ, एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे और 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और साथ में जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो पायरोविक एसिड के बनेंगे। पायरोविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है और मॉलिक्यूल होता है और इसका जो फार्मूला होता है वो कौन सा क्या होता है? C3H4O3 इसका ये फार्मूला होता है और 2 ATP मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होके। अब मैं आपको इसके फ्लो चार्ट बताती हूँ कि ये सारा जो हमने प्रीपेरेटरी फेज डिस्कस की, ऑक्सीडेटिव फेज डिस्कस की, इसको हमने फ्लो चार्ट में कैसे बनाना है ताकि हमको इजीली ये सब कुछ याद हो सके। सो फ्लो चार्ट की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली ये ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप है एरोबिक रिस्पिरेशन का बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसमें कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हुई है और कौन सा जो एंजाइम्स हैं वो यूज़ हुए हैं। सो ये है फ्लो चार्ट हम बनाएंगे, आपके सामने है, आप इजीली बना सकते हैं इसे अपने नोटपैड पे। कैसे बनाना है आपको? सबसे पहले तो प्रीपेरेटरी फेज हमने बनानी है, देन ऑक्सीडेटिव फेज बनानी है। प्रीपेरेटरी फेज में मैंने आपको बताया ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब इसमें होगा क्या कि ग्लूकोज का जो रिएक्शन हुआ किसके साथ है? एटीपी के साथ। एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट फ्रुक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में बना और साथ में एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया। देन फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट एल्डोलेज की प्रेजेंस में 2 PGL मालिक्यूल बनाएगा, सेपरेटिंग हो जाएगी इसकी 2 PGL मालिक्यूल और 2 ADP में डीएपी अलग हो जाएगा। और देन हमारे पास जो होगा ये आइसोमेरेज है, इसलिए हमने ये सिंबल दरमियान में डाला। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होगी। ऑक्सीडेटिव फेज में जो PGL मालिक्यूल हैं उसमें 2 NAD ऐड होंगे। वो NAD जब रिएक्शन होगा तो NADH2 बना देंगे। प्रेजेंस एंजाइम की जो होगी वो कौन सा एंजाइम होगा? ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंजाइम होगा और बनेगा क्या हमारे पास प्रोडक्ट? वो 1,3 ग्लाइसरल एल्डिहाइड बनेगा PGL मालिक्यूल। उसके बाद 3 PGA बनाने हमने, 3 कार्बन कंटेनिंग 3 PGA मालिक्यूल हमारे पास बनेंगे फॉस्फोग्लाइस्टेट काइनेज की प्रेजेंस में। उसके बाद क्या होगा कि 3 PGA से 2 PGA मालिक्यूल बनेंगे किसकी प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लाइस्टेट म्यूटेसेस की प्रेजेंस में। देन 2 PGA मालिक्यूल फॉस्फोफिनोल पायरोविक एसिड बनाएंगे, उसमें से वाटर मालिक्यूल रिमूव होगा एनोलेज की प्रेजेंस में। और देन ये जो फॉस्फोफिनोल है इसमें ऐड होंगे 2 ATP मालिक्यूल्स जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में 2 ATP में और हमें देंगे 2 पायरोविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसका जो फार्मूला है वो C3H4 और O3 है। ये है फ्लो चार्ट ऑफ
ग्लाइकोलिसिस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैंने अपने तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।